मिली और आदित्य घर पहुंचकर गाड़ी से उतर ही रहे थे कि तभी मिली ने पूछा, कब है अतुल जीजा जी का बर्थडे? आदित्य ने एक्साइटेड होकर कहा, कल। क्या बोलती हो, कुछ प्लान करें? मिली भी आदित्य की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, आरती से बात करते हैं, फिर मिलकर कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे। आदित्य ने मिली की तरफ देखा तो मिली बोली, अब इसमें तो आरती को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना? आदित्य हंस दिया और बोला, चलो बात करना। यही बात करते हुए दोनों अपने कमरे की तरफ चल दिए। वहीं अपने कमरे में बैठी हुई आरती को नींद नहीं आ रही थी। वो आज जो भी पार्टी में हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। मैं तो फुल मजे करने के मूड में थी, पर वहां जाकर सब चौपट हो गया। मेरा तो पूरा मन ही खराब हो गया। ऊपर से पार्टी में अतुल का इतना अजीब बर्ताव। पहले तो मुझे खाना खिलाने, केयर करने की ऐसी एक्टिंग कर रहा था, और फिर जब मैं वहां खाना खा रही थी तो मुझे घर वापस लेकर आ गया। खाना भी पूरा नहीं खाने दिया, और यहाँ घर पर बनी वो हरी दाल, कहाँ वहाँ कॉन्टिनेंटल डिशेस, और कहाँ यहाँ घर पर बनी सड़ी हुई दाल। जूसेस भी कितने थे वहां, और एक भी नहीं पिया मैंने। मोहल्ले में जब भी शादी होती तो वो हर एक चीज चखती थी, और कभी कभी तो 2 राउंड करती थी खाने का। लेकिन आज पहली बार आरती इतनी बड़ी पार्टी में गई और बिना खाए ही वापस आ गई। ये सोचकर तो उसका गला अब तक सूख रहा था। उसने साइड टेबल पर पड़े पानी के जग को उठाया तो वो खाली था। उसने उठकर आसपास देखा तो अतुल सो रहा था। आरती उसे देखकर बड़बड़ाते हुए बोली, मेरा दिन खराब करके कैसे सुकून से सो रहा है। और तो और पानी भी नहीं है यहाँ। अब किचन में जाना पड़ेगा। वो उठी और रूम के बाहर आ गई। कॉरिडोर में मिली और आदित्य का कमरा था। इस वक्त भी वहां से बातें करने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। आरती चलते चलते उनके रूम के बाहर रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से आदित्य की आवाज आ रही थी, भाई को गिफ्ट क्या दूं? कल ही है उसका बर्थडे, और अब तक डिसाइड भी नहीं किया मैंने। ये सुन आरती खुद से बुदबुदाई, कल अतुल का बर्थडे है? अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, नहीं तो कल मुझे पता ही नहीं होता तो और बेइज्जती हो जाती, और सभी कहते कि तुम्हारे पति का बर्थडे है और तुम्हें ही नहीं पता। कोई बताएगा तो पता चलेगा, सपना थोड़ी आएगा कि मेरा पति कब पैदा हुआ। इतना कहकर आरती सोचते हुए बोली, अब इसे जेब में रखने के लिए इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा। कल कुछ तो करना पड़ेगा। ये अच्छा मौका है इसे इम्प्रेस करने का। कि तभी एक बार फिर से अंदर से मिली के बोलने की आवाज आई, कितना कंफ्यूजन है तुम्हें? ऐसा करो, अब दुकान पर जाकर ही डिसाइड करना गिफ्ट। आदित्य बोला, हाँ यही सही रहेगा। तुम भी चलना और तुम ही चूज करना गिफ्ट। आई नो तुम बेस्ट गिफ्ट चूज करोगी। मिली हंसते हुए बोली, अच्छा जी, मेरी चॉइस पर इतना भरोसा? इस पर आदित्य तुरंत बोला, हाँ तुम हमेशा बेस्ट चूज करती हो। आई नो दैट, क्योंकि तुमने मुझे जो चूज किया। ये सुन दोनों हंस पड़े। वहीं बाहर खड़ी आरती उन दोनों की हंसी सुन जलन के मारे गुस्से से तप गई, और उसी गुस्से में वो किचन की तरफ बढ़ गई। उसने जग में पानी भरा और कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने अतुल को देखा और सोचा, हंसना तो दूर, ये तो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे। ऐसा क्यों है मेरा पति? आदित्य कैसे मिली दीदी के इर्द गिर्द भंवरे की तरह घूमता रहता है, उसकी तारीफ करता रहता है। मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है? कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये मुझे भी कुछ समझे। तो अब कल के लिए कुछ हटकर सोचना पड़ेगा। आरती कल अतुल के बर्थडे पर कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो आरती को नोटिस करे। यही सब सोचते हुए आरती ने घड़ी में देखा तो उस वक्त 12 बज रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं अभी इसे विश करूं? लेकिन तुरंत ही उसने फिर सोचा और बोली, छोड़ो, कहीं ये उल्टा डांटने न लगे। क्यों उठाया तुमने? विश कल भी तो कर सकती थी। नींद खराब करने का क्या मतलब? वगैरह वगैरह। नहीं बाबा, इससे पंगे नहीं लेने मुझे।
कल ही विश करूंगी अब। ये सोचते हुए आरती सो गई और अगली सुबह अतुल को सबसे पहले विश करने के चक्कर में जल्दी उठ गई, पर अतुल अब तक नहीं उठा था। आरती उठकर तैयार भी हो गई थी, लेकिन अतुल अभी भी नहीं उठा था। वैसे तो इस वक्त तक वो हमेशा उठ जाता था, पर आज ही नहीं उठ रहा था। आरती उसके उठने का वेट कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आई। आरती ने दरवाजा खोला तो वहां आदित्य खड़ा था। वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, भैया कहाँ है? आरती ने भी फुसफुसाते हुए कहा, सो रहे हैं। आदित्य बोला, भाभी आप बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो आरती बाहर आ गई। आरती के बाहर आते ही आदित्य बोला, चलो। ये कहकर वो उसे मिली के पास कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर वो बोला, भाभी आज भैया का। उसकी बात को आरती ने पूरा करते हुए कहा, बर्थडे है। आदित्य बोला, हाँ तो क्या सोचा आपने? आरती बोली, सीक्रेट बर्थडे पार्टी। आदित्य बोला, हाँ पार्टी। कि तभी मिली बोली, अतुल जीजा जी को पार्टी वगैरह पसंद तो है ना? आरती ने कहा, पार्टी क्यों नहीं पसंद होगी? बर्थडे पार्टी तो बचपन से करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? पसंद ही है। मैंने सोचा है इन्हें सरप्राइज पार्टी देते हैं। आदित्य बोला, सेम, मैंने भी यही सोचा है। जैसे बचपन में पार्टी करते थे ना, गुब्बारे लगाकर और प्रोजेक्टर पर उनके बचपन की पिक्चर्स भी चलाएंगे। प्रोग्राम रखेंगे डांस का, जिसमें हम सब उनकी बचपन की थीम पर डांस करेंगे। इस पर मिली बोली, अतुल जीजा जी को ये सब अच्छा लगेगा? वो तो अकेले रहना पसंद करते हैं, चुप रहते हैं। आरती बोली, मैं जानती हूँ उन्हें, मेरे पति हैं वो। जब मैं कह रही हूँ अच्छा लगेगा तो डाउट क्यों करती हो तुम? आदित्य जीजा जी आप पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं भी हेल्प करूंगी, और हाँ उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट भी लेना है। आदित्य बोला, तो आप हमारे साथ चलिए, हम भी गिफ्ट लेने जाएंगे आज। आरती इन्हीं बातों में बिजी थी और अतुल तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गया था। उसने उमा जी और रमेश जी के पांव छुए। उमा जी ने खुश होकर कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। हैव अ लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। रमेश जी बोले, खुश रहो, जन्मदिन मुबारक हो बेटे। तभी आरती ड्राइंग रूम में आई और सभी को अतुल को विश करता देख चिढ़ गई। उसने सोचा था वो सबसे पहले अतुल को विश करेगी, लेकिन ये मिली और आदित्य को भी अभी ये सब प्लानिंग करनी थी। और फिर वो मन ही मन सोचने लगी, क्यों गई मैं उसके साथ? रात 12 बजे से मैं वेट कर रही थी उसे सबसे पहले विश करने के लिए, और अब सबने विश कर लिया सिवाय मेरे। आरती यही सब सोच रही थी कि तभी मिली और आदित्य भी कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही आदित्य जोर से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे भैया। साथ ही साथ मिली भी बोली, हैप्पी बर्थडे जीजा जी। आरती मन में बुदबुदाई, हाँ हाँ सब कर लो विश, मुझसे पहले ही कर लो, किशोर ही बचाए, वो भी कर ले। इतने में किचन से किशोर आया और अतुल को चाय देते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे अतुल भैया। अतुल ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू किशोर। किशोर बोला, भैया आज मैंने आपके पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है, मूंग की बड़िया और मेथी का रायता। ये सुन अतुल खुश हो गया, पर आरती ने मन में सोचा, मेथी का रायता? पूरा ही अजीब है। बर्थडे के दिन मूंग की बड़िया देखकर खुश कौन होता है? मैं तो ना हूँ। तभी आदित्य बोला, भाई जब छोटे थे तो कैसे समर हॉलीडेज में नानी के घर जाने को एक्साइटेड होते थे, क्योंकि नानी रोज इनकी पसंद की मूंग की बड़िया बनाती थी। आप कहते थे मेरा बर्थडे समर हॉलीडेज में क्यों नहीं आता, मुझे नानी की मूंग की बड़िया खानी है। कैसे मुंह बनाकर रोते भी थे। ये सुन आरती बोली, ये रोते थे? आदित्य बोला, हाँ भैया ने कभी किसी चीज की जिद नहीं की बचपन में, बस नानी की बड़ियों की करते थे। ये सुन आरती मुस्कुराई और खुद से बुदबुदाई, अजीब इंसान तो अजीब चीजों की जिद करेगा। आज तो प्रूव हो गया, इसे कदर नहीं है अच्छी चीजों की, इसलिए मेरी कदर नहीं करता। आदित्य बोला, तो भैया आज का क्या प्लान है? अतुल बोला, कुछ नहीं, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आज स्टाफ की भी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है,
और एक जगह मुझे पेमेंट देकर आना है। ये सुन आदित्य ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ओफो भैया, मैं बर्थडे की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की नहीं। कभी तो ऑफिस से बाहर निकलो। अतुल बोला, तू फालतू की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे ऑफिस भी जाना है। ये सुन आरती ने कहा, छोड़िए जीजा जी, इन्हें ऑफिस जाना है। अगर एक दिन नहीं जाएंगे तो ऑफिस की बिल्डिंग दूरी सह नहीं पाएगी और इनकी याद में पिघल जाएगी। ये सुन आदित्य जोर से हंसने लगा। वहीं अतुल गुस्से में अपने रूम की ओर चला गया। उमा जी आदित्य से बोली, क्यों परेशान करते हो भाई को? आदित्य ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बोला मॉम, जो बोला भाभी ने बोला। ये सुन आरती हिल गई, उसे हिचकियां आने लगी। उमा जी ने उसे तिरछी आंखों से देखा तो उनकी आंखों में भरा गुस्सा काफी था उसके लिए। वो डर कर बोली, मैं किचन में जाती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। जाते हुए उसका ध्यान सोफे पर पड़े अखबार पर गया। उसमें मिली की तस्वीर देखकर वो हैरान हो गई। उसने अखबार उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। उसे पढ़कर गुस्से में आग बबूला होकर वो सोचने लगी, इतनी लालची है ये, मुझे समझा बुझाकर खुद उस्ताद है दीदी। मैं उसे मासूम समझती थी, पर दीदी तो प्लेयर निकली। मेरा तो किसी ने फोटो भी नहीं खींचा, मिली दीदी का तो फ्रंट पेज पर फोटो है। कोई ऐसी पार्शियलिटी क्यों करेगा? मेरी छोड़कर सबकी फोटो ली, मतलब किसी ने तो उसे ऐसा करने के लिए कहा होगा। दीदी तो बाप निकली मेरी, ऐसा डबल खेला है मेरे साथ। ठीक है, मैं भी अब समझ गई हूँ, मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। आरती के दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे थे, जबकि पार्टी में पूरे वक्त मिली आरती के बारे में ही सोच रही थी। आरती को इतनी देर से वो फोटो देखते हुए उमा जी को अजीब लगा। उन्होंने सोचा, ऐसा भी क्या देख रही है इस फोटो में अपनी दीदी को? प्लीज ये अपनी दीदी की तरह चापलूसी ना करे। ओह, दीदी कितनी अच्छी लग रही है ना इस फोटो में, वगैरह वगैरह। हाँ, अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो मैं इतनी बटरिंग नहीं सह पाऊंगी। उमा जी उसके पास गई और बोली, आरती, सब टेबल पर बैठे हुए हैं, तुम भी नाश्ता कर लो। पर आरती की नजरें अब भी फोटो पर थी। उसने उमा जी की तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि उसने उन्हें सुना ही ना हो। उमा जी फिर झुंझलाकर चिल्लाई, आरती। ये सुन आरती थोड़ी हिल गई और उठकर बोली, जी जी मॉम। उमा जी बोली, नाश्ता कर लो। आरती चुपचाप अखबार रख नाश्ता करने चली गई। उमा जी कुछ कुछ समझ रही थी। आरती की आंखों में मिली के लिए जलन थी। उन्होंने सोचा, है तो ये छोटी सी मामूली सी जलन, पर इस छोटी सी जलन या टीस को हवा देते रहो तो ये बड़ी आग बन सकती है। आरती के मन की इस हल्की सी जलन को मुझे हवा देनी होगी। अगर उस लड़की को मुझे उसकी औकात पर लाना है तो मुझे ऐसा करना होगा। वो जब नाश्ता करने टेबल पर बैठी तो उन्होंने सबके सामने आरती से पूछा, आरती बेटा, वैसे कल ऐसा क्या हुआ था जो बीच रास्ते में तुम दोनों ने पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और फिर दोबारा से प्लान बनाकर वहां पहुंच भी गए? ये सुन आरती सक पका गई। उससे तो निवाला भी अब अंदर नहीं जा रहा था। वो सोच में पड़ गई कि अब बताए क्या, उन दोनों का झगड़ा हुआ? नहीं, सब क्या सोचेंगे, नई शादी के बाद झगड़ा। वो सोच ही रही थी कि मिली बोली, अरे मॉम छोड़िए ना, ऐसे मूड बदलता रहता है। पर दोनों पहुंच तो गए थे ना पार्टी में। उमा जी बोली, हाँ बेटा पहुंच तो गए, लेकिन ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पसंद। फोटो तो तुम दोनों की आई अखबार में, सब तो यही सोचेंगे। छोटा बेटा और छोटी बहू आए पार्टी में, बड़ा बेटा और बड़ी बहू तो नहीं आए। ये सुन मिली बोली, आरती तुम्हारी पिक नहीं आई? तभी उमा जी बोली, आई होप कपाड़िया जी को तो पता हो कि तुम दोनों आए थे। बिजनेस रिलेशंस छोटी मोटी बातों से खराब भी हो सकते हैं। खैर, बड़ी बहू न सही, छोटी बहू तो आ गई, ये भी काफी है। तुम चली गई ये बेहतर हुआ। क्यों आरती, सही है ना? किसी की तो फोटो आई। इन्हीं बातों के बीच अतुल उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके उठने पर आदित्य बोला, भैया मैं भी आ रहा हूँ,
मेरे लिए रुको। रमेश जी भी ऑफिस को निकल गए। सभी के जाने के बाद उमा जी फिर बोली, आरती बेटा, बताया नहीं तुमने? कपाड़िया जी से मिले थे तुम? या किसी को पता भी नहीं चला कि तुम पार्टी में आए थे? खैर, तुम्हारी मिली दीदी आई, ये भी काफी है। आरती का गुस्सा काफी बढ़ चुका था। वो जोर से कुर्सी खिसकाकर उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। मिली ने आरती को आवाज लगाई, पर उसने सुना ही नहीं। उमा जी बोली, कितना भी बड़ी बहू का नाटक कर ले, बड़ी तो तुम ही रहोगी ना मिली। वैसे बड़प्पन दिखाया नहीं तुमने, खुद की फोटो खिंचवा दी और छोटी बहन की नहीं। मिली परेशान होकर बोली, मुझे क्या पता उसने फोटो नहीं खिंचवाई। इसमें इतना क्या गुस्से वाली बात हो गई जो वो नाश्ता भी छोड़कर चली गई? खा तो लेती कुछ, फोटो इतनी कोई इम्पोर्टेंट थोड़ी है। उमा जी बोली, तुम बचपन से ही साथ रहे हो ना बेटा? क्योंकि अगर बचपन से किसी को जानते हैं तो ये बातें पता होती हैं कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। बहू तो छोड़ो, तुम अच्छी दीदी ही बन जाओ, काफी है। मिली को भी अब नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उमा जी की बातें चुभ रही थी। वो अच्छी बहन नहीं बन पाई? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्यों आरती का दिल दुखा, वो भी उसकी वजह से? वो यही सोचने लगी कि उमा जी ने भी जो भी कहा वो सच कहा। मैं नहीं बन पाई अच्छी दीदी, पर मैं आरती को मना लूंगी। उससे पूछूंगी कि क्या बात है। आरती आज बहुत गुस्से में थी, इसलिए मिली को डर लग रहा था कि वो अभी उससे बात करेगी भी या नहीं। और फिर याद करते हुए उसने कहा, अतुल जीजाजी का बर्थडे भी तो है, आज मैं उसका मूड खराब नहीं कर सकती। मिली ने आरती को मनाने की तो ठान ही ली थी, पर अब अतुल के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।